की बीवी हूं, कोई रखेल नहीं हूं आपकी मैं। शादी का शौक आपको था, मुझे नहीं। मैंने सिर्फ अपनी मां का हुक्म माना है, अंडरस्टैंड? आइंदा इस बात का ख्याल रखिएगा। और उन खवातीन को भी इस सीरियल को देखकर नसीहत हासिल करना चाहिए जो दूसरों के हक पर डाका डालती हैं। बहन, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। जो औरतें किसी के हक पे डाका डालती हैं ना, वो कभी खुश नहीं रहती। नाज़रीन, ये सीरियल आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने पसंद किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के ढेरों लेटर्स हमें मौसूल हुए, जिन खतूत से हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारे नाज़रीन इस सीरियल के कुछ एपिसोड्स नहीं देख सके। सो हमने सोचा कि क्यों ना इसका एक छोटा सा रीकैप तैयार किया जाए। इस रीकैप को देखकर पूरे सीरियल की स्टोरी आप पर कम वक्त में मुकम्मल तौर पर वाज़ह हो जाएगी। तो देखते हैं। लेकिन ख़वातीनों, हज़रात, इस सीरियल का एंड यानी कि आखिरी किस्त अभी आप लोगों ने नहीं देखी। सो देखिए इसका इख्तिताम और सोचिए कि ऐसे लोगों का अंजाम क्या होता है। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। लेट्स वॉच। बस मैं चाहता हूँ कि इस तस्वीर को आप रोजाना यूं ही मुस्कुरा के देखते रहा करें। क्यों? इसलिए कि मुझे ऐसी खूबसूरत बच्चे की तमन्ना है। सलाम अलैकुम। बैठो। कैसे आना हुआ? भतीजे का सुन के रहा नहीं गया लाला मुझसे। बेचैन हो गया मैं। मिठाई और मुबारकबाद देने के लिए आ गया। तेरे नाम से सजी हुई मेरी जिंदगी की किताब है। हाँ जी, बुरा न मनाए तो एक बात कहूँ। कहो मुझे। हाँ जी, बेटी अल्लाह की रहमत होती है और बेटा खुदा की नेमत। हेलो, तहमीना से बात करवा दें प्लीज। अच्छा तुम हो? वो नहीं है घर पे। तो फिर मैं आपके घर आ जाता हूँ, वहीं बैठकर उसका इंतजार कर लूंगा। अब अगर तुम यहाँ पे आए तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकती हूँ। ओके? कौन है मम्मी? है कोई रॉन्ग नंबर है, छोड़ो। आंटी जी, इस वक्फे ने ये तो बता दिया कि तहमीना घर पर ही है। बात नहीं हो सकती है और आइंदा यहाँ पे फोन मत करना, अंडरस्टैंड? मम्मी, जहाँ जेब का फोन था ना? हाँ, वही था। तो आप मुझसे बात करा देती ना। फिर आ जाएगा, कर लेगा वो फिर फोन। और ये खत्म करो, ये उससे मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे।
लगता है ये तस्वीरें मेरे बेटे के दिल में बसी हुई है। क्यों, है ना? बाबा मैं इसको आपकी बहू बनाना चाहता हूँ। ये लड़की अहमद खां की भांजी है ना? जी बाबा। बेटा, दिल एक जिद्दी खिलौना होता है। ये चांद से खेलना चाहता है, लेकिन चांद ना तो खिलौना है और ना ही जमीन पर आ सकता है। ये लड़की कासिम खां की मंगेतर है। ये लोग मर जाते हैं लेकिन खानदान से बाहर रिश्ता नहीं देते। बेहतर है कि तुम इसे एक सुहाना ख्वाब समझकर भूल जाओ। कहाँ जा रही हो तुम? मेरे ख्याल में इस घर की चारदीवारी के अंदर चलने फिरने पर कोई पाबंदी नहीं। मगर तुम पे इन पाबंदियों का असर होता है। जब चाहती हो वसीम लाला से मिलने चली जाती हो। बड़े खान लाला से दुश्मनी होगी आपकी, मेरी नहीं। मगर तुम तो मेरी हो। क्या मतलब? मंगेतर हो तुम मेरी, और तुम्हें मेरी पसंद और नापसंद का ख्याल रखना होगा। तो फिर आपको भी मेरे जज्बात का ख्याल रखना होगा। रमिया बीवी, जिस खानदान से तुम्हारा ताल्लुक है वहां औरतों के जज्बात मर्दों की पसंद के ताबे होते हैं। कासिम साहब, 4 किताबें पढ़ लें आप, इस्लाह हो जाएगी आपकी। औरतों का एहतराम सीख जाएंगे आप। शुक्र है आपकी आवाज़ तो सुनी। बहुत खूब। कहिए क्या हाल है? कोई इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं। क्यों? अल्लाह खैर करे। क्या हुआ? वैसे तो खैरियत है, मगर क्या? बहुत ज़रूरी काम है। आप बस फ़ौरन पहुँचें। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह कल आऊँगा मैं। वसीम साहब, कल किसने देखी है? आज, अभी और इसी वक्त। अच्छा, सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए, अभी हाजिर होते हैं। खुदा हाफिज़। जी हाँ जी। वो चांद कहाँ है? सो रही है। अच्छा, मैं स्टड फॉर्म जा रहा हूँ। स्टड फॉर्म? कोई इतराज? नहीं हाँ जी, कैसी बात करते हैं आप? मुझे क्या एतराज हो सकता है? ऐसा हो सकता है मुझे देर भी हो जाए, वहां से मैंने शहर भी जाना है। ठीक है। दिस इज फॉर यू। गुलजारी, तुमने बीबी जी को बता के अच्छा नहीं किया। क्यों? क्यों ना बताती हैं? और वो खान साहब जो हैं वो रोज तहमीना को वो इतने बड़े बड़े और इतने कीमती तोहफे दे के आते हैं। वो इसलिए देते हैं कि उनको एक वारिस की ज़रूरत है। इतनी बड़ी जागीर को संभालने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। मैं मर गई। तो तेरा मतलब है कि अब खान साहब जो हैं वो तहमीना से शादी करेंगे? तहमीना दुख्तर सरताज का निकाह आपसे बाइज़े हक मर शरी हलालियत ज़ौजियत शरीयत मुहम्मदी में किया जाता है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? आमीन। तलाक के कागजात हैं। ये नहीं होगा खान जी। बर्दाश्त का बहुत हौसला है मुझ में, लेकिन बर्दाश्त की भी एक हद होती है। मैंने हमेशा आपका यह एहसान माना है कि आपने मेरी खातिर अपने खानदान को छोड़ा, अजीजों से कता ताल्लुक किया,
लेकिन खान जी, एक बात ये भी याद रखिए कि शादी के बाद मैंने भी अपने माँ बाप के घर की तरफ मुड़ के नहीं देखा। हाँ जी, मैं आपसे टूट कर मोहब्बत करती हूँ। मेरी मोहब्बत का मजाक ना उड़ाइए। मुझे छलनी ना कीजिए, ना कीजिए खान जी। छोटे सरकार, एक तरकीब है। क्या? जो मंसूबा आपने पहले बनाया था, अगर दोबारा उसी पर अमल करेंगे तो आप उसी जाल में फंस जाएंगे। मेरा एक मशवरा है सरकार। जल्दी बोलो मुंशी, क्या मशवरा है? आप ना सबा बीबी से शादी कर लें। मुंशी, जो गलती लाला कर चुके हैं वही तुम मुझसे भी करवाना चाहते हो। छोटे सरकार, काम वो होना चाहिए जिस पर लोग तारीफ करें और किसी को शक भी ना हो। आपको जमीनें चाहिए और सबा बीबी को सहारा। जो इज्जत तुम मुझे दे रहे हो, मुझे उसकी ही बड़ी खुशी है। इसी इज्जत की तो मैं भूखी थी, जो मुझे कल चाहिए थी, आज मिल गई। और वैसे भी जिस औरत को उसके खावंद के खानदान की मोहब्बत मिल जाए, उसे और क्या चाहिए। यही मोहब्बत तो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। और वैसे भी हमारे खानदान की इज्जत बाहर नहीं जाती। क्या मतलब? देखो सबब, लाला ने तुमको तलाक दे दी है और मैं शादी करना चाहता हूं तुमसे।
घड़ी घड़ी भर को देखो। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई। खाना भी ठंडा हो गया। खाना तो मैं खाला के घर से खा कर आई हूँ। आप खा लीजिए। हाँ